दौलत आबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और रियाया परवर था। जो भी इसके पास आता वो इसे ज़रूर कुछ ना कुछ देकर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद इसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह है कि दौलत आबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और इससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आया। इस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारे बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। इसने फकीर को एक पपीता इनाम में देकर इसे रुखसत किया। फकीर ने पपीता लिया और मुंह लटकाए वापस हो गया। इसे इस इनाम से जरा भी खुशी नहीं हुई। पहले फकीर के जाते ही दूसरा फकीर महल में दाखिल हुआ और इसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई ना दे पाए, ना ही हमारे बादशाह। फकीर की ये बात बादशाह को नागवार गुजरी, लेकिन चूंकि वो आम राया में सखी और रहमदिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फकीर को खाली हाथ वापस लौटाना इसने मुनासिब ना समझा। सो इसने इस फकीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुखसत कर दिए। दूसरा फकीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तेफाक से दोनों फकीरों की बाजार में मुलाकात हो गई। पहला फकीर बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था। दूसरे फकीर ने इससे पूछा, दोस्त तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले फकीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और इसकी तारीफ भी की और इसने इनाम में मुझे सिर्फ एक पपीता दिया है जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फकीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वो सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम दिए, जिन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फकीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो लालची था, कहने लगा कि हाँ, मुझे पपीता पसंद है। पहला फकीर ये सुनकर कहता है, तो तुम ये पपीता खरीद लो। दूसरा फकीर दोनों सिक्कों के अवज़ वो पपीता खरीद लेता है। पहला फकीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। पहला फकीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो इसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फकीर चंद ही दिनों में पूरे पैसे उड़ाकर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने जाता है। जैसे ही बादशाह इसको देखता है तो पूछता है कि ऐ फकीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था। क्या हुआ कि तू फिर से भीख मांगने लगा? पहला फकीर ने दूसरे फकीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने दूसरे फकीर को महल में तलब किया और पूछा, पपीता काटने पर इसमें से क्या निकला? दूसरे फकीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए पहले फकीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था, बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के ज़रिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया है। ये सुनकर बादशाह की आंख खुल गई और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़े वाला बादशाह बन गया और लालची फकीर को इसने जिला वतन कर दिया।